गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से मैं कुछ बीमारियों की सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जो क्रोनिक हैं, रिकरेंट हैं और जिनका सफल इलाज होम्योपैथी से हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत पुरानी हो जाती है और बार बार होती हैं। उनका इलाज लोग कराते रहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सारी खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन एक क्योर की तरफ नहीं जा पाती हैं। तो उन बीमारियों की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे और आज से उन बीमारियों की सीरीज़ में आज की पहली बीमारी जो है वो है काइलोरिया। काइलोरिया मीन्स मिल्की यूरिन। जो मरीज होता है वो जब मॉर्निंग में या कभी भी जब पेशाब अपना करता है तो उसमें वो दूधिया कलर का पेशाब होता है उसे। अब वो दूधिया कलर का पेशाब देखकर डर जाता है कि ये क्या है। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसे कहते हैं काइलोरिया, जिसमें मरीज के पेशाब में काइल आने लगता है। काइल इन द सेंस, काइल का मतलब होता है कि उसकी पेशाब में फैट आ रहा होता है, फैट और लिम्फ। इसे एक प्रकार से लिम्फोरिया भी कहते हैं, लेकिन लिम्फोरिया और काइलोरिया में बस इतना अंतर है कि लिम्फोरिया में केवल लिम्फ आता है और काइलोरिया में लिम्फ के साथ साथ फैट भी आ रहा होता है। तो एक तो स्वतः हम देखकर ही जान जाते हैं कि ये काइलोरिया है, क्योंकि मरीज का जो पेशाब होता है वो दूधिया कलर का होता है। साथ साथ बार बार पेशाब लगना, पेशाब में थक्के आना, फैट के थक्के भी आ जाते हैं कभी कभी। और जब भी पेशेंट कोई फैटी चीज़ें खाने में बढ़ाता है या खाता है तो वो जो दूधिया कलर है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कुछ चीज़ों का परहेज होता है, जैसे कोई फैटी चीज़ें हैं हमें नहीं खानी चाहिए। साथ साथ अगर हम इस बीमारी का होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है और हमेशा के लिए परमानेंटली ठीक भी हो जाता है होम्योपैथी के द्वारा। होम्योपैथिक में जब हम जाते हैं, डॉक्टर एक फ्रेश केस हिस्ट्री लेता है, उसमें कुछ समय देना पड़ता है। आप लोगों को समय दीजिए और जब अच्छी आपके होलिस्टिक अप्रोच से मेडिसिन निकलती है तो काइलोरिया पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसकी जांच के लिए एक रूटीन एग्जामिन कर सकते हैं। रूटीन यूरिन टेस्ट होता है जिसमें यूरिन ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है कि यूरिन में ट्राइग्लिसराइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी इसके अलावा अन्य कोई बीमारियां जो आप फेस कर रहे हैं, जो बार बार हो रही हैं और जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताइए और उन बीमारियों पर मैं सही सलाह और सही वीडियो, सही जानकारी आप तक पहुंचाने के प्रयास करूंगा। नमस्कार।